ये जो अगली आया करीमा है जो सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की और उलिल अम्र जो हैं उनकी अतात का हुक्म दिया है कि यानी अल्लाह की अतात करो ऐ ईमान वालो, उसके रसूल की अतात करो, और जो तुम में से साहिबाने अमर हैं उनकी अतात करो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुतअद्दद आयात करीमा ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी और अपने रसूल की अतात का हुक्म दिया है। 20 के करीब आयात ऐसी हैं राउंड अबाउट कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का इकट्ठे ज़िक्र किया है, और 18 के करीब ऐसी आयात हैं जिसमें सिर्फ रसूल की अतात का हुक्म दिया है। अब मेरे पास वो ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं इसको ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता इस लेक्चर को, वरना मैं आपको वो सारी आयात भी पढ़ के सुना देता। इसका मतलब है जब इकट्ठे ज़िक्र किया तो फरमाया अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो, और जब सिंगल अतात की बात की तो सिर्फ कहा कि मेरे रसूल की अतात करो। फरमाया मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की कर दी। यानी अल्लाह ने अपनी अतात को ताजदार कायनात की अतात का नाम दे दिया। जिसने मेरे मुस्तफ़ा की अतात की गोया उसने अल्लाह की अतात कर दी। तो इस मुकाम पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतात का जिक्र किया है, लेकिन यहां 3 का जिक्र किया। फरमाया अल्लाह की अतात करो, उसके रसूल की अतात करो, और जो तुम में साहिबाने अम्र हैं उनकी अतात करो। यहां मैं बड़ी ख़ास बात जो है आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूं, एक मुगालता है जिसको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं। और कुछ लोग इस आया मुबारका को लेकर वो कहते हैं जी उलिल अम्र से मुराद ये है कि जितने भी कोई बादशाह गुजरे हैं या खलीफा गुजरे हैं वो सारे के सारे उलिल अम्र हैं, तो लिहाजा बादशाह की जो है वो अतात जो है वो वाजिब है। और इसी आया मुबारका को बुनियाद बनाकर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो यजीद पलीद को भी इस कैटेगरी में ले आते हैं, उसके वालिद को भी ले आते हैं, बल्कि वो हर हुक्मरान को, हर बादशाह को, हर खलीफा को वो कहते हैं जी वो उलिल अम्र की कैटेगरी में आएगा। तो लिहाजा हर बादशाह की जो अतात है वो वाजिब है। भाई अगर ये बात होती तो इस पर मैं आपको सैकड़ों दलाइल दे सकता हूं, आपकी मोहब्बतों की नज़र कर सकता हूं, आपकी समातों की नज़र कर सकता हूं कि फिर उन अहादीस को किधर लेके जाओगे कि एक जालिम और जाबिर बादशाह हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना। तो इसका मतलब है कि जो बादशाह गुजरे हैं, ये जो खुलाफा गुजरे हैं, उनकी अतात उसी वक्त वाजिब थी जब वो कुरान और सुन्नत हजूर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उनके ताबे हों। इसीलिए तीनों खुलाफा जो मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं वो यही कहते रहे कि अगर हम आपको कुरान हदीस यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हुक्म दें तो हमारी बात को फॉलो करो, हमारी अतात करो। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट जाएं तो फिर तुम पर हमारी अतात जो है वो वाजिब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हर बादशाह, हर हुक्मरान की अतात करना ये वाजिब नहीं है, और वो उलिल अम्र की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो फिर कौन आएंगे? मैं आपको समरी देना चाहता हूं, मैं ज्यादा इस वीडियो को तूल देना नहीं चाहता, इस जो लेक्चर को ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको समरी दूं, यानी कूजे में समंदर को बंद कर दूं, ताकि इस फितने का कला कमा हो जाए। जो इस आया मुबारका को लेकर लोगों को इबहाम पैदा किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको सिराते मुस्तकीम से फेरा जाता है, और अहले बैत अतहार के साथ जो एक तल्लक, जो एक रिश्ता, जो एक वास्ता इस उम्मत का मजबूत किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, इस दर का मोहताज किया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हम जैसे नकम्मे लोगों को। तो कुछ यार लोग इस कोशिश में, इस सही में हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी तकरीरें सुने, उनकी तहरीरें पढ़ें, उनकी तहकीक देखें। वो हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को हजूर की अहले बैत अतहार से दूर कर रहे हैं, और जो जो हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के बिल मुकाबल आए, उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं,
उनको प्रमोट कर रहे हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के मुकाम और मर्तबा को मिनिमाइज कर रहे हैं और अहले बैत अतहार के दुश्मनों को वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के नौकर, मंगते, गुलाम, दीवाने, परवाने और ये भिखारी जिंदा हैं, हम ऐसे लोगों को उनकी इस घटिया साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि उलिल अम्र कौन होते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक एक समरी देने लगा हूं, वरना इस पे डिटेल के साथ भी मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा 2-2.5 घंटे का, लेकिन ये मैं आपको एक समरी देना चाहता हूं। ये जो आया मुबारक है सूरह निसा की आयत नंबर जो 59 है, इसके ज़ैल में मौला अली अलैहिस्सलाम से हदीस रवायत है जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े हनफी अहले सुन्नत के चोटी के इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी शोहरा आफाक किताब है यनाबियुल मौदा, उसमें जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 494 में ये हदीस लेके आए हैं। इसके अलावा इमाम हाफिज अबुल कासिम हस्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी इसको शवाहिदुत तंजील में इस हदीस को लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 475। ये हदीस मुबारक क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते अन अलीयन अलैहिस्सलाम काला, फरमाते लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि जब ये आया मुबारक यानी सूरह निसा की आयत नंबर 59 ताजदार कायनात पर नाजल हुई, काला मन उलिल अम्री या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में जो उलिल अम्र का हुक्म मिला है, उसकी अतात का, उसकी इत्तिबा का, उसका हुक्म मानने का, जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला है, वो उलिल अम्र कौन है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ताजदार कायनात से ये सवाल किया, पूछा किया। फ़काला, ताजदार कायनात फरमाते अंत अव्वलुहुम, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अली, वो जो उलिल अम्र, वो लोग जो साहिबाने अम्र हैं, उनमें से पहला तू है। यानी जो साहिबाने अम्र का एक ग्रोह है, एक जमात है, उनमें जो पहला उलिल अम्र है अली, वो तेरी जात होगी, वो तू होगा। अब इस हदीस मुबारक से एक बात बिल्कुल वाज़े हो रही है, अज़र मिन शम्स हो रही है। अगर तो हर बादशाह, हर खलीफा उलिल अम्र की कैटेगरी में, इस दर्जा में आता, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहरी खिलाफत है वो तो आपका चौथा नंबर है। आपसे पहले 3 खुलाफा गुजर चुके हैं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं हमारा ये अकीदा है, हमारा ये विजन है, हमारा ये इत्तेकाद है, हमारा ये मसलक है, हम इस पर लेक्चर देते हैं, हम इस पर तहकीक पेश करते हैं कुरान और हदीस से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वाली हर एक चीज़ से आगाह भी हैं, वाकिफ़ भी हैं और जानते भी हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि अली, जो उलिल अम्र की जमात है, ये जो ग्रोह है, उसमें तेरा चौथा नंबर होगा। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली, उलिल अम्र की जो जमात होगी, जो ग्रोह होगा, उसमें तेरा पहला नंबर है, तू पहला है। तो इस हदीस मुबारक से ये बात बिल्कुल अज़र मिन शम्स हो रही है कि उलिल अम्र की बुनियादी शर्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में होना, हजूर का ख़ानदान होना, और इसकी इब्तदा, इसकी बिगनिंग, इसका आगाज जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से किया है। मैं हदीस वलायत की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ उलिल अम्र की बात कर रहा हूं कि उलिल अम्र का जो आगाज, इसकी बिगनिंग है, वो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि अली पहला तू होगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम खुलाफा के मुनकर हो रहे हैं या उनका इनकार कर रहे हैं, वो ज़ाहरी खिलाफत एक अलग इशू है, इसके ऊपर हम फिर कभी कलाम करेंगे कि ज़ाहरी खिलाफत किसे कहते हैं, बातनी किसे कहते हैं, और उलिल अम्र क्या होता है, या खलीफा क्या होता है, या बादशाह क्या होता है, ये अलग एक इशू है। इससे किसी की खिलाफत का या किसी की बादशाही का हम इनकार नहीं कर रहे, वो अपनी जगह हैं। मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं उलिल अम्र की। उलिल अम्र जो है, इसका मतलब यह हुआ कि कुरान और हदीस की नस से पहली बात जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पहला उलिल अम्र की जो जात, जो हस्ती,
जो वजूद है, जो पर्सनैलिटी है, जो पैकर है, जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। पहला अली अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और आगे शर्त क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार में से होंगे। अब इसमें भी मैं आपको एक दलील देता हूं। ये मेरे सामने इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, उसकी जिल्द नंबर 3 है, और ये अहले सुन्नत के हमारे चोटी के मुहद्दिस माने जाते हैं। इसके अलावा ये हदीस बेशुमार कुतब में मौजूद है। इसके हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ये बड़ा तवील खुतबा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी एड्रेस है, लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये बड़ा तवील खुतबा है। अक्सर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आगे बयान करते हैं, जो आगे कन्वे और डिलीवर करते हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम से मैं ये रवायत दे रहा हूं, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4577, और ये जिल्द नंबर 3 है, और इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है। दीगर कुतब में भी ये हदीस मौजूद है, लेकिन मैं आपको इमाम हाकिम की मुस्तदरक देने लगा हूं। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब ऐलान किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आखिरी खुतबा दिया, तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। एक मुकाम पे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, एक मुकाम पे फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, और एक मुकाम पे फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। ये मैं वो हदीस मुबारक आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं तुम में 2 अमर छोड़ के जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, उलिल अमर छोड़ के जा रहा हूं। अमरैन, 2 अमर, 2 हुक्म दे के जा रहा हूं। वो क्या? फरमाया कि लन तदिल्लू, अगर तुम इनकी इत्तिबा करोगे तो तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। इन इत्तबातुमूहुमा, इन दोनों की, जो अमरैन दे के जा रहा हूं, इन दोनों की अगर इत्तिबा करोगे, लन तदिल्लू, तुम गुमराह नहीं होगे। फरमाया वह हुमा, और वो 2 अमर कौन से हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, और वो 2 अमरैन कौन से हैं? एक अल्लाह की किताब है कुरान, और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी इतरत है। और आगे अहले बैत को एब्सोल्यूट कह के, यानी चूंकि आगे बेशुमार उलिल अमर हस्तियां आने वाली थी ना, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अतहार का जुमला इरशाद फरमाया, साथ इतरत का जुमला इरशाद फरमाया, और आगे बिगनिंग के लिए, इसके आगाज के लिए आका अलैहिस्सलाम ने और क्लियर कर दिया, वाज़े कर दिया, अज़र मिन शम्स कर दिया, ताकि जो अहले बैत अतहार के दुश्मन हैं, जो हासदीन हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो दुश्मनाने अहले बैत हैं, वो दुनिया में कोई इबहाम पैदा ना कर सकें, लोगों को मिसगाइड ना कर सकें, लोगों के दिलों से मोहब्बत अहले बैत को कम ना कर सकें, और उलिल अम्र के बारे में लोगों को मुगालते में ना ला सकें, गलत फहमी में ना डाल सकें। इसलिए क्लैरिटी दे दी। मैं कोई अपनी शरह नहीं कर रहा, एक एक जुमला आपको सुना रहा हूं। आगे मेरे आका फरमाते हैं, सुम्मा काला अतालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं ईमान वालों की जानों से भी बढ़कर हूं, उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज हूं। सलासा मर्रतिन, 3 मरतबा इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमला। कालू, सहाबा इकराम कहते नाम या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप हमारी जानों से बढ़कर हैं, जानों से अजीज हैं, प्यारे हैं, हमने सारा कुछ कुर्बान कर दिया है आपकी मोहब्बत में, आपकी मवद्दत में, आप जान से बढ़कर नहीं होंगे तो और कौन होगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा पर यह बात है तो फिर सुन लो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहां मैं एक बात करना चाहता हूं कि इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उलिल अम्र की शर्त लगाई है, उसकी डेफिनेशन बयान की है, वो अहले बैत के साथ जोड़ा है उसे। इसका मतलब है कि जो उलिल अम्र की जमात होगी, एक ग्रोह होगा,
उसकी पहली शख्सियत को मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया है और फरमाया कि वो मेरी अहले बैत होंगे। वो जो अमर हैं वो कुरान और मेरी अहले बैत है, और कुरान और अहले बैत दोनों जुड़े हुए हैं, हौज़े कौसर पे भी जुड़े हुए आएंगे। तो इसका मतलब है कि फिर उलिल अमर के जो तकाजे हैं, जो लवाजमात हैं, जो इसकी डिमांड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि वो हजूर की अहले बैत अतहार में से होंगे और कुरान के साथ जुड़े हुए होंगे। कुरान का सबसे ज्यादा उनके पास नॉलेज होगा, फहम होगा, अदराक होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात का पता होगा, कौन सी नासिख हो गई, कौन सी मनसूख हो गई, कुरान से अहकामात अख्ज़ करने का उनके पास ये अहलियत होगी, ये सलाहियत होगी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की किस आयत से हमने फर्ज को साबित करना है, किस से सुन्नत को निकालना है, किस से वाजिब को निकालना है, किस से मुस्तहब को निकालना है, किसको मुबाह करना है, किसको हलाल करना है, किसको हराम करना है, ये किस कैटेगरी में आएगा। ये सारा जो इल्म है, जो नॉलेज है, कौन सी आयत कब नाज़िल हुई, किस वजह से नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, ये कब तक नासिक रही, क्या बाद में मनसूख हो गई, मनसूख कैसे हुई, फिर नासक बाद में कौन सी हुई, ये सारा इल्म, फहम, अदराक, शऊर जिसके पास होगा वो होंगे साहिबाने अम्र। ये कुरान ने शर्त लगा दी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शर्त लगा दी, अहले बैत और कुरान को जानने वाले, कुरान का उनके पास नॉलेज हो, फहम हो, अदराक हो, शऊर हो। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब अगर ये शर्त आ गई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में उलिल अमर होंगे और वो दीन के भी दाई होंगे, हक पे होंगे, और सबसे बड़े अपने वक्त, अपने जमाना, अपने पीरियड में वो आलिम होंगे। तो इसलिए पहला आगाज कर दिया मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे मौला हसन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर अल बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम, और 12वें का इंतजार सारी कायनात कर रही है। ये होंगे साहिबाने उलिल अम्र। ये हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत भी हैं, ये डिमांड्स भी पूरी हो गई जो हजूर ने फरमाया कि वो मेरी अहले बैत में होंगे, मेरी अहले बैत मेरी इतरत में होंगे। और दूसरा हजूर फरमा रहे हैं कुरान, इसका मतलब है वो कुरान के साथ जुड़े हुए होंगे, सबसे ज्यादा उनके पास कुरान का नॉलेज होगा, इल्म होगा, उनको शऊर होगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद। और यही मामला रहा तीनों खुलाफा जो मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं, तीनों का ये अमल था कि जब भी कोई मसला उनको पेश आता तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे उसके हल के लिए। बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका अमल क्या था, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल, तवज्जो के साथ ये रेफरेंसेस सुने, मैं कोई शिया कुतुब का हवाला नहीं दे रहा, मैं आपको सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत समझा रहा हूं, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल से बड़ा सुन्नी कौन है? उनकी मारूफ किताब है फजाइल सहाबा, उसकी जिल्द नंबर 2 है और इस हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1100। इसके अलावा इमाम इब्ने साद की तबकातुल कुबरा है, जिल्द नंबर 2 है, सफर नंबर 339। इसी तरह इमाम हिंदी की कंजुल उमाल है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर है 832। इसी तरह इमाम बेहकी की शोबुल ईमान है, जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 480 है। और हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं, वो रवायत करते अन सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मोदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। आप रवायत करते कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं अपने हर उस फैसला में, हर उस मसला में, जिस मसला में अली अलैहिस्सलाम ना हो। ये अबू हसन जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुनियत है। तो इसका मतलब है उनको पता था कि जो उलिल अमर हस्तियां हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमा के गए हैं। इसी तरह दूसरी रवायत के अल्फाज ये हैं अन सईद इब्न मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल व काना उमर यक़ूल लौला अलीयुन लहालका उमर। ये अल्फाज ये कि हजरत उमर कहा करते थे मौला अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसको इमाम इब्ने अब्दुल बर अल इस्तियाब में लेके जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 1102 है। इसी रवायत को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए।
उसकी जिल्द नंबर 42 है और सफ़ा नंबर है 406। बल्कि अक्सर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि काला उमर इब्न खत्ताब अली अक़दाना, कि सबसे अच्छा, सबसे आला बेहतर फैसला करने वाले वो अली अलैहिस्सलाम की ज़ात हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उलिल अम्र के जो लवाजमात, जो डिमांड, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सिर्फ हजूर की अहले बैत अतहार में पूरी हो रही हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कैटेगोरिकली, दो टोक, एब्सोल्यूटली, यानी मुतलक अहले बैत और इतरत का फरमा के गए। और इसको अगर मशरूत किया या इसको वाजे किया तो अली अलैहिस्सलाम से इसका आगाज किया नाम लेके। बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जिसको इमाम इब्न असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, 80 जिल्दों पे मुश्तमिल ये किताब है। उसकी हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 9803 और ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो फरमाते हैं अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला इज़ा बालगना शैउन तकल्लम बिही अलीयुन। वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ पहुंचती जिस पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलाम किया होता, आपने कोई गुफ्तगू इरशाद फरमाई होती, मिन फुतिया व कदाइन, अगर आपका कोई फतवा होता या आपका कोई फैसला हम तक पहुंचता, तो आप फरमाते हैं वह साबत अलम तो जाविज़हू मिन गैरिही, तो हम अली अलैहिस्सलाम के फतवा को, आपके फैसला को उसी वक्त तस्लीम करते, सरखम कर लेते, किसी और की तरफ रजू नहीं किया करते थे। हमारे लिए हुज्जत हो जाती, हमारे लिए दलील हो जाती और ये कतई दलील हो जाती कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान आ गया, हम सर झुका लेते, क्योंकि उससे बड़े आलिम ही कोई नहीं, उलिल अमर ही उनसे बढ़कर कोई नहीं था उनके ज़ाहरी ज़माना में उस वक्त, एट द सेम टाइम, तो लिहाजा वही थे, तो हम उसी वक्त अपना सर खम कर लेते। बल्कि दूसरे अल्फाज हैं जिसको इमाम इब्न असाकिर दमिश्क अल कबीर में लेके जिल्द नंबर 45 ही है और हदीस का नंबर है 9804, वो 9803 है, उससे अगली जुड़ी हुई रिवायत है। इसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इज़ा हद्दसना सिकातुन अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, को सिका बंदा, ऐरा गहरा नहीं, नथु खैरा नहीं, कोई सिका बंदा अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान, उनका कोई फैसला, उनका कोई अमर, उनका कोई फतवा, उनकी तहकीक हम तक कन्वे करता, पहुंचाता, तो आप फरमाते हैं कि उसी वक्त हम उसको तस्लीम कर लेते। बाकी ना और ला ना दूहा, हम फिर उसी वक्त किसी और की तरफ उसी पर ठहर जाते, रुक जाते, किसी और की तरफ रुजू ही नहीं करते थे जब मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान पहुंच जाता। ये मेरी अपनी किताब है, मैंने इस पे अंबार लगा दी है हदीस मुस्तफ़ा के, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके हाथों में होगी। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही फरमाते हैं, क्योंकि ये जो उलिल अमर की जो डिमांड, जो इसकी रिक्वायरमेंट, जो शराइत बयान की अल्लाह के रसूल ने, वो सिर्फ पूरी इन नफूस कुदसिया पे होती हैं। इसको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं, यहां फरमाते हैं कि मन इंदाहु इल्मुल किताब इन्नमा हुवा अलीयुन लक़द कान आलिमन बित्तफ़सीरी व तावीली व नासिकी वल मनसूखी। यहां फरमाते हैं, रवायत करते हैं कि वो शख्स जिसके पास कुरान का इल्म है, नॉलेज है, वो सिर्फ अली अलैहिस्सलाम है, और यकीनन वो तफसीर में, तावील में और इसके नासिख और मनसूख होने में सबसे बड़े आलिम हैं। यानी अली से बढ़कर हजूर के बाद कोई कुरान का इल्म, नॉलेज, फहम, अदराक रखने वाला और कोई नहीं। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे हैं और यही हजरत अबू तुफैल भी फरमाते हैं। अबू तुफैल फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे हैं बरसरे मिंबर कि सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ़्तु बिलैलिन नज़लत अम बिनहार फ़ी सालिन अम फ़ी जबलिन। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पे ये ऐलान फरमाते हुए सुनाओ, अल्लाह की किताब कुरान से जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं है जिसका मुझे इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो दिन में नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं। इस हदीस में इतने गोशे हैं, इतने लताइफ, इतने मुआरिफ हैं, इतने मानी छुपे हुए हैं कि इस पर मुझे घंटों चाहिए। लेकिन एक जुमला समझाता हूं कि कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है, मौला अली अलैहिस्सलाम पे नाज़िल नहीं हुआ। लेकिन अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वो इल्म, वो नॉलेज अता किया है कि मौला फरमा रहे मैं कुरान की एक एक आयत को जानता हूं। मुझसे बढ़कर कौन जानने वाला? जो रात को नाज़िल हुई उसे भी, जो दिन को, जो पहाड़ पे, जो मैदान पे। आओ पूछो मुझसे। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसको रवायत करते हैं, जिसको अपना इमाम अबू नुऐम ने इसको रवायत किया है
हिलियातुल औलिया व तबकातुल अस्फिया, उसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 65 है, बैरूत लेबनान का नुस्खा है। वो कहते हैं कि इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरूफिन मा मिन हारफुन इल्ला लहू ज़ाहिरुन व बातिनुन व इन्ना अलियन इंदहू इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। वो कहते हैं कि कुरान 7 मानी में नाज़िल हुआ है, 7 क़राअतों में नाज़िल हुआ है। कुरान के एक एक हर्फ का एक ज़ाहिर भी है, एक बातिन भी है, और पूरी कायनात में हजूर के बाद जो कुरान के एक एक हर्फ के ज़ाहिर और बातिन का इल्म रखता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब है कि सहाबा को पता है कि कौन बंदा ऐसा है जिसके पास ये सारी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट, लवाजमात हैं जो उलिल अम्र होने के लिए ज़रूरी हैं। उलिल अम्र की जितनी भी शराइत हैं वो सारी की सारी मौला अली और इनकी औलाद पे पूरी हो रही हैं। बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका कीदा सुने, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है और हदीस का नंबर है 9805। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम अब्दा रऊफ अल मुनावी ज़खाइरुल उक़बा में लेके सफ़ा नंबर 78 है, और यह मिस्र का नुस्खा है। अम्मा आयशा सिद्दीका भी फरमाया करती थी कि कालत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलीयुन आलमुन नास बिस्सुन्नत, कि जितने भी लोग हैं सब में जिसके पास सुन्नत का इल्म है, फहम है, अदराक है, शऊर है, नॉलेज है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही अकीदा है, और यही अकीदा ताबईन का भी है। बल्कि अबू सुलेमान कहते हैं कि मैंने हजरत अता से पूछा, अकान फी असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम मिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं मैंने हजरत अता से पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा है, जमी सहाबा इकराम, उनमें से कोई अली से बढ़कर भी इल्म वाला था? तो कहते काल अल्लाह वल्लाहि मा आलम हो। कहते ना भाई, मैं उससे बढ़कर किसी ऐसी शख्सियत को नहीं देखा कि जो अली से बढ़कर इल्म वाला हो। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान जो फरमा दिया था कि आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाब हुआ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, बल्कि हजरत याहिया बिन सईद वो तो कहते थे कि मैंने किसी को देखा ही नहीं, किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं हुई अली अलैहिस्सलाम के बाद कि कोई कहता सलूनी कि आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। वो कहते ना भाई, लम यकुन अहदुन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सहाबा में से, अहले बैत अतार की बात नहीं हो रही, अहले बैत अतार के तो बच्चे बच्चे को भी वो इल्म अता हुआ है कि वो सारी कायनात को तकसीम कर दे तो उनका इल्म कम ना हो। बच्चों को भी, जिस घर के बच्चे और जिस घर की बच्चियां भी आलिमा गैर मुअल्लिमा है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आए हैं पढ़ के, दुनिया से आके नहीं पढ़े, ये सहाबा की बात हो रही है। वो कहते हैं कि लम यकुन अहदुन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु सलूनी इल्ला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के जमी सहाबा में से किसी को ये नहीं देखा कि वो ऐलान करते हो कि मुझसे पूछ लो जो सवाल पूछना चाहते हो, सलूनी अम्मा शेतुम, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। और इसको ये कोई कच्ची बात नहीं कर रहा, इसको इमाम अहमद बिन हंबल, याहिया बिन सईद का ये जो फरमान है, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1098 1098। इसको इमाम इब्ने अबी शैबा, पूरी सियासत्ता के उस्ताद, उनकी किताब अल मुसन्नफ हदीस की दुनिया की सबसे बड़ी किताब, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 26,420। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर तारीख मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 399। इसी तरह सईद इब्न अल मुसय्यब ये कहते हैं, उनका भी ये फरमान मौजूद है। वो कहते हैं का लम यकुन अहदुन मिन सहाबत यकूल सलून इल्ला अलीयुन। ये हजरत सईद बिन मुसय्यब भी कह रहे हैं, याहिया बिन सईद भी और सईद बिन मुसय्यब भी कह रहे हैं कि सहाबा में से कोई ऐसा नहीं था अली के सिवा जो कहता हो जो पूछना चाहते हो पूछ लो। इसको इमाम ज़हबी, ये देख लें, मैं दूसरे घरों के हवाले भी दे रहा हूं, तरीक़े इस्लाम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 638। इमाम इब्ने हजर मक्की खाना काबा के इमाम रह चुके हैं, उनकी सवाइके मोहर का जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 371। इमाम जलालुद्दीन सयूती की तरीक़ुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171। यानी सारी कायनात जानती थी कि अली से बड़ा कोई नहीं, इल्म में, फहम में, अदराक में, शऊर में। ये इतने हवाले मेरे पास हैं, इतने हवाले, ये अंबार लगे हुए हैं, अंबार।
लगे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जो उलिल अम्र की जो शराइत हैं, जो डिमांड्स हैं, वो क्या हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार में से होना और कुरान के साथ जुड़ा होना, कुरान का सबसे बड़ा आलिम होना, कुरान के साथ उसका जो लगाव हो वो दुनिया से बढ़ के हो, तो वो हो सकता है उलिल अम्र, ताकि उसका जो फैसला है, देखे ना, अल्लाह का रसूल, और तीसरे नंबर पे उलिल अम्र का अल्लाह ने जिक्र किया है। तो इसका मतलब उलिल अम्र के पास वही चीजें होनी चाहिए, वो डिमांड जितनी भी हो रही हैं, जो रिक्वायरमेंट, जो शराइत, जो वाजमात, जो लवाजमात हैं उलिल अम्र होने के लिए, वो सारे के सारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार में पूरे हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक दो और रवायत देता हूं ताकि बात और जरा क्लियर हो जाए। और इस रवायत को जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, इसको भी इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4617। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह, कि जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की, जिसने मेरी मासियत नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और आगे सुने, व मन अता अलियन फ़क़द अतानी, जिसने अली की अतात की उसने मेरी की, व मन असा अलीयन फ़क़द असानी, और जिसने अली की नाफरमानी और मासियत की उसने मेरी की। तो अब इसमें चेन क्या बन रही है? इसका मतलब है कि अल्लाह की अतात हजूर की अतात का नाम है और हजूर की अतात अली की अतात का नाम है। अल्लाह की नाफरमानी मासियत हजूर की नाफरमानी और मासियत है, और हजूर की नाफरमानी और मासियत अली अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और मासियत है। और इसी हदीस को इमाम हाकिम दोबारा भी लेके हैं, उसका नंबर है 4641। उसमें दोबारा हजरत अबू ज़र गिफ़ारी से वो लेके आए, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन अताका फ़क़द अतानी व मन असाका फ़क़द असानी। इसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया, अली जिसने तेरी अतात की उसने मेरी की, जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। और यहां मैं एक और रवायत देता हूं आपको, और इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में उसका इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4621, जिल्द नंबर 3 है। इसमें अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलाम के साथ सारे सहाबा जा रहे थे, उससे अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, दीगर सहाबा इकराम भी थे रजी अल्लाह अन्हुम, सारे जा रहे थे कि अचानक यकायक चलते चलते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नालैन मुबारक हैं वो टूट गई। कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जितने भी थे हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में, संगत में, रफाकत में जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की जब नालैन मुबारक जो है वो टूट गई तो अली अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया और उसको मरम्मत करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम आगे गए, फमशा कलीला, थोड़ा सा आगे गए तो सुम्मा काला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिनकुम मन युकातिल अला तावीलिल कुरानी कमा कातलतु अला तंजीलही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से एक शख्स ऐसा होगा मेरे बाद, वो कुरान की तावील पे कताल करेगा जैसे मैंने कुरान की तंजील पर कताल किया और जहाद किया है। सुभान अल्लाह। आगे सुने, वो कहते हैं कि वफ़ीहिम अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो कहते हैं उसमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे। फ़क़ाल अबू बकर, कहते हैं अबू बकर ने कहा क्या आना होवा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो जो कुरान की तावील पे कताल करेगा वो मैं होगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़क़ाल अल्लाह फ़क़ाल उमर आना होवा या रसूलल्लाह। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते मैं होगा, हजूर फरमाते अल्लाह। दोनों को मेरे आका ने फरमाया नहीं। अच्छा आगे सुने, आगे आका ने कहा वलाकिन, फिर वो कौन होगा, वलाकिन खासिफुन नाली यानी अलीयन। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जो मेरे बाद कुरान की तावील पे कताल करेगा वो मेरा जूता मरम्मत करने वाला अली अलैहिस्सलाम होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो साहिबान अमर हैं, जो उलिल अमर की ज़वाते मुक़द्दसा हैं, वो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार हैं, और जो इसके लवाजमात, जो इसकी डिमांड, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत तहार पे आके पूरी होती हैं। तो लिहाजा अगर दिलों में ये हसद, ये बुग़्ज़, ये अनाद, ये कीना निकल जाए
तो समझ आ जाएगी कि हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अताहार का मुकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी अफजलियत क्या है, इनकी फजीलत क्या है, इनका मुकाम और मर्तबा क्या है। बदकिस्मती ऐसी है कि इस मसल के अहले सुन्नत में कुछ ऐसी काली भेड़ें आ गई हैं कि जिनका हर वक्त काम ही है, जिनका मिशन ही ये है कि अहले बैत अताहार के मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करना। अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले बैत अताहार के दर का ये मंगता, ये नौकर, ये भिखारी जिंदा है, हम हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अताहार कि इस मुकाम और मर्तबे को किसी को मिनिमाइज करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, बल्कि इस पर सैकड़ों लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं एक एक गोशे पे। अब वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आपको मिलते रहेंगे। मैं जब तक मेरी सांसें चलती हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर की नौकरी होती रहेगी, इस घर की गदाई होती रहेगी, इस घर की चाकरी होती रहेगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।